ओम शांति। आज 12 अगस्त 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को विशेष अंतर्मुखी रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा कहे, अमृत वेले उठ करके जब आप अंतर्मुखी होकर प्यार से बाबा को याद करेंगे तो 21 जन्म के लिए पुण्य का खाता जमा करते हो और अनेक जन्मों के पापों के खाते को इस योग बल से ही भस्म करते हो। इसीलिए अंतर्मुखी बनने की बहुत बहुत आवश्यकता है। श्रीमत भी कहती है कि बच्चे अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ भी न बोलो, इस श्रीमत का पालन करके सहज ही वाणी से परे जाओ। साथ बाबा कहे, एक तो बाबा को याद करो, दूसरा स्वदर्शन चक्र को फिराओ तो कमाई जमा होती जाएंगी और अमृत वेले का समय बहुत सुंदर है। उस समय उठ करके बाबा को प्रेम से याद करो। तो सुनते हैं बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से पापों के खातों को भस्म करना है। इसीलिए अंतर्मुखी बनो। आज की मुरली से प्रश्न है, किस श्रीमत का पालन करने से वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ सहज हो जाएगा? उत्तर है, श्रीमत कहती है, बच्चे अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ भी न बोलो। इस श्रीमत को पालन करेंगे तो सहज ही वाणी से परे जा सकेंगे। जितना याद में रहेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, उतना कमाई जमा होती जाएगी। याद के लिए कौन सा समय उत्तम है? बाबा कहे, अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। उस समय उठकर अंतर्मुखी बन आत्म स्वरूप में स्थित होकर के बैठ जाओ। विधि भी बाबा बताते हैं कमाई जमा करने की, कि सवेरे का समय बहुत अच्छा है, उठकर अंतर्मुखी होकर आत्म स्वरूप में बैठ जाओ। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तूने रात गवाई सोकर, दिवस गवाया खाके। ओम शांति। ये कौन समझाते हैं कि अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ भी ना बोलो, अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर के बैठो। बाप बच्चों से कहते हैं, मुख से कुछ भी बोलो नहीं। राम राम आदि तो बहुत कहते आए, परंतु उस कहने से भी मनुष्य पावन नहीं बन सकते। बाबा कहे, राम राम आदि तो बहुत कहते आए, परंतु उस कहने से भी मनुष्य पावन नहीं बन सकते। मनुष्य पतित से पावन तब बन सकते जब पतित पावन बाप की श्रीमत पर चले। बाकी बाबा का नाम लेने से, राम राम कहने से कोई मनुष्य पावन नहीं बनता है। पावन बनने का आधार है श्रीमत। पतित पावन कहने से बाप याद आता है। बाप कहते हैं कि तुम बरोबर पतित थे ना, अब तुम पावन बन रहे हो। सतयुग में कोई पतित होता नहीं। 5000 वर्ष पहले जब भारत पावन था तो एक ही धर्म था। बाप तो सुख की ही सृष्टि रचेंगे ना। भारत सुखधाम था। लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि के मंदिर सतयुग त्रेता की निशानी है। सतयुग में बरोबर लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी थी। यही भारत था जिसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज्य चलता था, जो अब फिर से स्थापन हो रहा है। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। ये मनुष्य ही तो जानेंगे।
मनुष्य नहीं जानते तो जानवर से भी बदतर कहा जाता है। बाबा कहे, मनुष्य होकर के भी अगर सृष्टि के आदि मध्य अंत को न जाने तो क्या कहेंगे। बाप को जानने लिए कितने धक्के खाते हैं, परंतु जान नहीं सकते। तुम बाप के बच्चे बने हो तो बाप अपना परिचय देते हैं। पहले परिचय नहीं था तो इसका परिणाम क्या हुआ? जब बाबा का परिचय ही नहीं था तो परिणाम क्या हुआ? ऑर्फन, नास्तिक, निधन के बन जाते हैं। अभी तुम बाप के बने हो, बाप से वर्षा ले रहे हो, बड़ा भारी वर्षा है। 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी मिलती है। कोई कम बात है क्या? बाबा पूछते, कोई कम बात है क्या? लक्ष्मी नारायण को 5000 वर्ष हुआ राज्य करते। फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। हर कल्प रिपीट जरूर होनी है। बाप समझाते हैं, मेरी श्रीमत पर चलो, अंतर्मुखी बनो, बाहर मुखी मत बनो। कितना प्यार से बाबा हम बच्चों को निवेदन करते हैं, अंतर्मुखी बनो, बाहर मुखी मत बनो। अब इस समय है घोर अंधियारा, इनको रात कहा जाता है। अभी सवेरा आ रहा है। कलयुग अंत को घोर अंधियारा, सतयुग आदि को घोर सोजरा कहा जाता है। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूं संगम पर, जबकि सभी मनुष्य पतित हैं। अभी तुम बच्चों को सदा सुख का वर्षा देने आया। विनाश सामने खड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। बाबा कहे, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी बची, तो अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर बेहद के बाप से वर्षा लो। जैसे सब ले रहे हैं, सब पुरुषार्थी है। अब सबको स्वीट होम वाणी से परे जाना है। वह है हम आत्माओं का घर, निर्वाण धाम। निर्वाण धाम में कोई एक नहीं रहते। बाबा कहे, निर्वाण धाम में, उस धाम में कोई एक नहीं रहते। जितनी भी जीवात्माएं हैं वे सभी शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर बाबा के पास। वह है निराकारी झाड़। जैसे चित्र में भी झाड़ दिखाया जाता है, वह है हम आत्माओं का घर, शांति धाम। फिर हम आएंगे कहां पर? सुखधाम में। अभी 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आएगा ना। द्वापर के बाद कलयुग जरूर आएगा। बाप कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूं, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूं। जब तक नई दुनिया स्थापन हो जाए तब तक इस पुरानी दुनिया में रहना पड़े। जब तक नया मकान बन जाए तब तक पुराने मकान में बैठे रहते हैं ना। फिर जब नया बन जाए फिर पुराने को तोड़ा जाता है। यह भी पुरानी चीज है ना। इसके विनाश के लिए यह है महाभारत लड़ाई। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, आत्मा ही समझती है। जिस्मानी नॉलेज भी आत्मा सीखती है ना। आत्मा कहती है, मैं प्रिंसिपल हूं, सर्जन हूं। आत्मा की नॉलेज न होने कारण देह अभिमानी हो जाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले आती है। तुम बच्चे समझते हो, शिव बाबा हम आत्माओं को समझा रहे हैं। बाबा कहे, ये बात तुम्हारी समझ में है कि आत्मा ही संस्कार ले जाती है और इस वक्त शिव बाबा हम आत्माओं को समझा रहे हैं। हम आत्मा ये पुराना शरीर छोड़ फिर नया जाकर लेंगे। अभी हम श्याम हैं, फिर सुंदर बनेंगे। सुंदर से श्याम बनते हैं, 84 जन्म लग जाते हैं।
सुंदर से श्याम बनने में 84 जन्म लग जाते हैं। फिर बाबा काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाए गोल्डन एज का मालिक बना देते हैं। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देगा ना। बाप तो ऊंचते ऊंच है। कहते हैं बच्चों के लिए वैकुंठ की सौगात लाए हैं। हथेली पर बहिश्त लाया हूं। सेकंड में तुम साक्षात्कार कर लेते हो। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। जरूर ब्रह्मा के बच्चे हैं और शिव बाबा के पोतरे हैं। तुम कहते हो हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। वही सर्व का सदगति दाता है। राजयोग सिखलाते हैं। निराकार कैसे सिखलाएं, इसलिए ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाते हैं। सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं। जिसको परम आत्मा सुप्रीम सोल कहते हैं, उसकी ही सारी महिमा है। एक बाबा की ही सारी महिमा है। क्या महिमा है? ज्ञान का सागर, पतित पावन वह है। तो जरूर आना पड़े ज्ञान सुनाने के लिए, पतितों को पावन बनाने आना पड़े। तुमको भी मास्टर सुप्रीम अथवा पावन बनाते हैं। बाबा कहे तुमको भी क्या बनाते? मास्टर सुप्रीम अथवा पावन बनाते हैं। वह है बेहद का बाप जिसको सभी भक्त बुलाते हैं। सभी भक्तों का बाप वह भगवान है, परम पिता परमात्मा। अगर उनको सर्वव्यापी कह देते तो फिर वर्षा कैसे मिलेगा? मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। सिंपल लॉजिक है। बाबा कहे ये तो कॉमन सेंस की बात है कि मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कह सकते। श्री कृष्ण को भी दैवी गुणधारी मनुष्य कहा जाता है। वह है फर्स्ट प्रिंस। सभी उनको झूले में झुलाते हैं। शिव बाबा को कभी झुलाते नहीं होंगे। शिव बाबा को तो कोई अपना शरीर है नहीं तो झुलाते ही नहीं है, क्योंकि वो तो डायरेक्ट बुजुर्ग तन में ही प्रवेश करते हैं। तो बच्चा तो बनते ही नहीं तो कैसे झुलाएंगे? क्योंकि वह कभी बच्चा बनता ही नहीं। यह तो साक्षात्कार कराते हैं समझाने के लिए। हम तुम्हारा बच्चा हो, तुम हमको अपना वारिस बनाएंगे। बलिहार जाएंगे तो मैं भी बलिहार जाऊंगा। बाबा कहे तुम मुझे वारिस बनाएंगे, मुझ पर बलिहार जाएंगे तो मैं भी बलिहार जाऊंगा। बलिहार जाते हो तो जैसे मैं तुम्हारा बालक हो गया। जब तुम बलिहार जाते हो तो बाबा कहे जैसे कि मैं तुम्हारा बालक हो गया। मनुष्य में कितनी अंधश्रद्धा है, जहां तहां माथा टेकते रहते हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। नवरात्रि में बहुत गुड़िया बनाएंगे। उनके ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं है। 4-6 भुजा वाली देवी थोड़ी होती है और फिर तलवार आदि दे देते हैं। देवताएं हिंसक थोड़ी होते हैं। शास्त्रवादियों ने उन्हें भी हिंसक बना दिया है। नेपाल में भी काली को पूजते हैं। फिर ऐसे है थोड़ी मम्मा ऐसी काली जीभ वाली है? ये तो है नहीं। तो मम्मा ऐसी काली जीभ वाली है थोड़ी। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, बस और कोई चीज ही नहीं है। फिर 8-10 भुजा वाले कहां से आए? ये सब भक्ति मार्ग के अलंकार बनाते हैं। पैसे कमाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। भक्ति मार्ग में भी कुछ तो चाहिए ना। फिर किस्म किस्म के चित्र बैठ बना देते हैं। वहां ही देखो सुंदर श्री कृष्ण का मंदिर, वहां ही सांवरे श्री कृष्ण का मंदिर। कारण तो चाहिए ना। कितनी अंधश्रद्धा है। अब भक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होता है। बाकी समय तो थोड़ा है। सबको मरना तो जरूर है। पुत्र पौत्रे वारिस बनने नहीं है।
वहां तुमको यह ज्ञान ही नहीं रहेगा कि संगम पर हमने राजाई के लिए यह पुरुषार्थ किया था। सतयुग में यह ज्ञान ही नहीं होगा। वहां तो पवित्र सृष्टि चल पड़ती है। यहां तुम जानते हो कि बरोबर हम बाबा की राजधानी के हकदार हैं। वहां ये पता नहीं रहेगा कि कौन कौन से कर्म किए थे। हाँ, ये बनने के लिए या ऊंच पद पाने के लिए, लक्ष्मी नारायण के राजधानी में जाने के लिए कौन से कर्म किए थे, कैसे बने, ये सब भूल जाता है। वहां पतित होते ही नहीं जो पावन बनने के लिए गुरु की दरकार पड़े। बाप पैर धोकर बच्चों को तख्त पर बिठाते हैं। गुरु चाहिए सदगति के लिए। वहां तो है ही सदगति, तो गुरु की दरकार ही नहीं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान में न रहो। मैं आत्मा अभी डॉक्टर के रूप में हूं, मैं आत्मा मैजिस्ट्रेट हूं, फिर यह शरीर छोड़ने के बाद पता नहीं क्या बनूंगा। हम इस शरीर द्वारा पढ़ते हैं, आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। आत्मा ही सुनती है। ये समझने की बातें हैं, न कि दंत कथाएं हैं। बाप कहते हैं ये सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है, अब जागो, नहीं तो भंबोर को आग लगने के समय हाय हाय करेंगे। कितना प्यार से बाबा कहते हैं, अब जागो, नहीं तो बंबोर को आग लगने के समय हाय हाय करेंगे, परंतु कुछ भी कर नहीं सकेंगे। काल खा जाएगा, त्राही त्राही करके रह जाएंगे। सजाएं भी बहुत खाएंगे। अभी हमें पापों का खाता खलास कर पुण्य के खातों को जमा करना है। पापों के खातों को खलास कर पुण्य के खाते को जमा करना है। नए सिर्फ 21 जन्म के लिए जमा करना है। जमा होगा बाप को याद करने से, ऐसे ही जमा थोड़ी हो जाएगा। जितना बाबा को याद करेंगे उतना जमा होता जाएगा। पुराना खाता चुकतू हो जाना चाहिए। ज्ञान कितना सहज है। तुम्हारी रोज कितनी कमाई होती है, जितना जो याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, तो अथाह कमाई करते हैं। अनगिनत बाबा को जितना याद करते हैं, अनगिनत कमाई होती है। वहां कोई गिनती थोड़ी होती है। अभी झोपड़ियों में बैठे हैं, फिर महलों में बैठेंगे, फर्क तो रहता है ना। झोपड़ी और महल में ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। अभी की बात है ना। राजधानी की स्थापना हो जाएगी, फिर जिसने जितना पुरुषार्थ किया सो किया, फिर विनाश हो जाएगा। इसलिए अब गफलत नहीं करनी चाहिए। सवेरे उठकर याद में बैठ जाना चाहिए। जितना याद का चार्ट रखो उतना अच्छा है, और फिर उतना ही ऊंच पद पाएंगे। शिव बाबा के गले का हार बनेंगे। दिल दर्पण में देखना है कि मैं लायक बना हूं लक्ष्मी नारायण को वरने। हम बाबा मम्मा जैसे सर्विस करते हैं। किस्म किस्म के फूल है। ये बागवान बाबा का ह्यूमन गुलशन है। ये बाबा जो बागवान है, उनका यह ह्यूमन गुलशन है। कहेंगे देखो कुमार का, मनोहर, कितने अच्छे अच्छे फूल है। ये रतन ज्योत है। बाबा एक एक को देख कर कहते हैं कुमार का, मनोहर आदि कितने अच्छे अच्छे फूल है, ये रतन ज्योत है। बाबा इस बगीचे को देखते, फिर उस बगीचे में जाकर फूलों को देखते हैं। बागवान जांच करते हैं फूलों की। तुम बच्चों को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, 2 फूल कौन कौन है, ऐसा बनना चाहिए।
21 जन्मों के लिए राजाई पद पाना कोई कम बात थोड़ी है। अथाह सुख है, विश्व का मालिक बनना है। यह स्कूल है। उस जिस्मानी पढ़ाई के साथ ये रूहानी पढ़ाई करो। टीचर्स के हमेशा अच्छे मैनर्स होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। ऑनेस्ट यानी ईमानदार होते हैं। स्कूल में अंधश्रद्धा की बात नहीं। वहां बैरिस्ट्री पढ़ते, इंजीनियरिंग पढ़ते, यहां तुम राजाओं का राजा बनने के लिए पढ़ते हो। सन्यासी तो कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, बस खेल ही खत्म। बेहद का बाप बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बच्चे, ये अंतिम जन्म पवित्र रहो, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। वहां भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है। सतयुग में भी पढ़ेंगे तो जरूर सभी राजकुमार राजकुमारियां। तो बाबा कहे वहां भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है। यह भी गॉडली एजुकेशन डिपार्टमेंट है। यहाँ है संगम युग पर गॉडली एजुकेशन डिपार्टमेंट, वहां भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तुम बच्चे हो, राज ऋषि वह तो घर बार छोड़ देते हैं। तुम घर में रहते सारी दुनिया का त्याग करते हो। तुम्हारी बुद्धि में अब नई दुनिया है जो बाप ही बनाते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो। ये पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। ये रूहानी कॉलेज अथवा हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा है, जिससे तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। घर घर में तुम यह हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल सकते हो। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया यहाँ का। फिर वहां जाकर के भी, वहां भी अलग अलग कलाओं की पढ़ाई तो होती है। बाबा ने जैसे एक अव्यक्त मुरली में कहा था कि ड्राइंग करेंगे, डांस करेंगे, रास करेंगे। तो ये सब अलग अलग एजुकेशन है, कलाओं की डेवलपमेंट। तो वो भी एजुकेशन है। तो घर घर में तुम ये हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल सकते हो। इसमें खर्चा कुछ भी नहीं, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए, बस। अच्छा, मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर याद में जरूर बैठना है। इसमें गफलत नहीं करनी है। पुण्य का खाता जमा करना है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। रूहानी पढ़ाई जरूर करनी है। अंतर्मुखी होकर रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानकर उसे कार्य में लगाने वाले सर्व विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानकर उसे कार्य में लगाने वाले सर्व विशेषता संपन्न भव। ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। चाहे माला का लास्ट दाना हो, उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और उसे कार्य में लगाओ। एक विशेषता कार्य में लगाई तो और भी विशेषताएं स्वतः आती जाएगी। एक के आगे बिंदी लगते लगते सर्व विशेषताओं में संपन्न बन जाएंगे। बाबा कहे एक विशेषता के आगे बिंदी लगते लगते सर्व विशेषताओं में संपन्न बन जाएंगे। आज का स्लोगन है,
मन मना भव के मंत्र की सदा स्मृति रहे तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। मन मना भव के मंत्र की सदा स्मृति रहे तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।